ओम शांति। आज भट्टी का चौथा दिन और उसका प्रातःकालीन सत्र, और इस सत्र में पधारे हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उषा दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। लौकिक और अलौकिक रीति से आपका जन्म तो विदेश की धरनी में हुआ है, लेकिन उसके बाद आप इस देश भारत देश की धरनी पर दोनों ही रूप से स्थानांतरित हुए। फिर 1980 से आपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की, जो 1992 तक 80 से 1992 तक मुंबई और हैदराबाद जैसे सेवा केंद्रों पर रहकर आपने अपनी सेवाएं दी। और 93 से आपको एक गोल्डन लॉटरी मिली मधुबन में रहने की। तो 1993 से आज दिन तक मधुबन में रहकर आप देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। रामायण का आध्यात्मिक रहस्य, महाभारत का आध्यात्मिक रहस्य, इसके साथ साथ गीता का भगवान कौन है, और इसके साथ साथ SML ट्रेनिंग आदि आदि पर आपने फोकस किया, और उनके आधार से आप अलग अलग नामों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में प्रसिद्ध हुई। SML कराया तो SML वाली उषा बहन, गीता का भगवान कौन है शिव सिद्ध किया तो गीता का भगवान वाली बहन। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी बहन है हमारे बीच में आज? हाँ, आज हमें अशरीरी बनने का अभ्यास कराने वाली उषा बहन, क्योंकि आज हमें क्या करना है? अशरीरी बनना है। जब आए थे तो कैसे आए थे? शरीर लेकर आए थे? नहीं, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर पुनः वापस जाना है। तो आज हम उषा दीदी जी से समझेंगे कि ये जो अशरीरी बनने का अभ्यास है, इसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, धारण करनी होती है, जिससे कि इस अभ्यास में हम सफलता प्राप्त कर सके। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। समय अनुसार बाबा हम बच्चों को अब धीरे धीरे आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। मधुबन की इस भट्टी में भी विशेष हर आत्मा का यही एक लक्ष्य रहता है कि मधुबन के पावन धरती पर भट्टी करते हुए अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ और बहुत सुंदर अनुभव के साथ सशक्त करना है। और उसके लिए आज जो विषय रखा है बहुत वर्तमान समय के लिए उपयोगी है। अशरीरीपन का अनुभव करना। लेकिन इस अशरीरीपन की स्थिति के लिए हमें साइलेंस की अलग अलग स्टेजेस को समझना होगा। एक होती है साइलेंस की स्टेज, दूसरी होती है स्वीट साइलेंस, तीसरी है डीप साइलेंस, और चौथी है डेड साइलेंस।
ये चारों साइलेंस की स्टेज को अच्छी तरह से जब स्पष्ट समझ लेते हैं तो फिर हम कहाँ हैं उसको हम सही स्वरूप से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना है उसको भी समझ पाते हैं। तो जब साइलेंस की स्टेज कहते हैं अर्थात कि मन के विचारों को परिवर्तन करना, मन को कोई नील अवस्था में नहीं ले जाना है। जैसे बाबा की लास्ट अव्यक्त मुरली में सुना हमने संडे की कि कई बार कई लोग साइलेंस करके नील अवस्था में चले जाते हैं तो माथा भारी हो जाता है। तो हमें कोई नील अवस्था में नहीं जाना है, लेकिन साइलेंस माना संकल्पों को परिवर्तित करना, अर्थात बाह्य दुनिया के, देह और देह की दुनिया के संकल्पों को समेटकर स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करना, या जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर के या आत्म अभिमानी होकर के, या अभी जो बाबा ने एक शब्द दिया रूह अभिमानी, है ना, रूह अभिमानी स्थिति में स्थित करना है। भावार्थ ये कि देही अभिमानी माना ही देह की इंद्रियों के माध्यम से मैं आत्मा कराने वाली हूं हर कर्म। कर्मेंद्रियां करनहार है, मैं करावनहार हूं। ऑर्डर देती हूं और ये देह की कर्मेंद्रियां कर्म करती है, अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं। उस मालिक अवस्था में आना, उसमें अपने आप को स्थित करना। या जब कर्म से न्यारे हो जाते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाते, अर्थात आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनना। और वो सातों गुणों का स्वरूप बनते हुए जैसे हर गुण का प्रवाह स्वयं में महसूस करते हुए उसको प्रवाहित करना, चारों ओर एक प्रभा मंडल अपना तैयार करना सातों गुणों के आधार पर, तो उसको कहा जाता है आत्म अभिमानी अवस्था। तो यह देही अभिमानी स्थिति या आत्म अभिमानी स्थिति में जब हम अपने आप को स्थित कर देते तो जो संकल्प देह और देह की दुनिया, देह के संबंधों के हिसाब से चल रहे थे, वो परिवर्तित हो जाते हैं और आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनने वाले संकल्प शुरू हो जाते हैं। उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना और सशक्त करना, एक एक गुण का स्वरूप बनना, उसके अनुभव में जाना, तो उसको कहते हैं साइलेंस। कि जहां हम बाह्य संकल्पों से अपने आप को समेट लेते हैं। लेकिन जो दूसरी अवस्था है जिसको कहा स्वीट साइलेंस, अर्थात स्वीट साइलेंस अर्थात कैसे अनुभव होगा? बहुत मीठी, वो शांति की अवस्था, मधुरता की अवस्था, एकदम मधुरता का रस जिसमें प्राप्त हो, मिलन से, है ना, मिलन से हमें
वो मधुरता का रस प्राप्त होगा। तो स्वीट साइलेंस का अनुभव करने के लिए बाबा के साथ इतनी गहरी प्रीत हो हमारी, और सर्व संबंधों का अनुभव, एक तो सर्व संबंधों का अनुभव या सर्व संबंधों का रस, जिसमें बहुत मीठा अनुभव स्वयं को होने लगता है, उसको कहा स्वीट साइलेंस। एक एक संबंध बाबा के साथ का अनुभव करना। मुझे याद आता है कि कुछ दिनों पहले मैं एक मुरली का अध्ययन कर रही थी, अव्यक्त मुरली का, 1980 की मुरली थी, डेट तो याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे जब अमृत वेले बैठते हो तभी भी बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख का रस लो। तो बाबा के साथ का सर्व संबंधों का सुख का रस अनुभव करना, एक एक संबंध का जो आनंद का रस, रस किस में मिलता? आनंद में। तो एक एक संबंध का रस अनुभव करना अपने अंदर, वो आनंद का अनुभव करना, तब वो स्वीट साइलेंस बन जाती है। क्योंकि जहां गहरी प्रीत होती है तो वहां आवाज की आवश्यकता नहीं है। दो व्यक्ति भी अगर प्रीत वाले बैठे हो, जरूरी नहीं वो बात करते हैं, लेकिन उनका साथ ही वो एक रसना का अनुभव कराता है। उसमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उस साथ का अनुभव का रस जो है, जैसे आत्मा अंदर में फील करती है। हर घड़ी बाबा के साथ का, इसलिए बाबा ने एक मुरली के अंदर बहुत सुंदर बात बताई थी कि अशरीरीपन का अभ्यास करने के लिए ये 4 बातें बाबा ने बताई थी कि प्रीत, मीत, गीत और रीत। याद है मुरली, बाबा की ये मुरली कि जिसमें बाबा ने अशरीरीपन का अनुभव करने के लिए कि बाबा से इतनी गहरी प्रीत हो, कोई ना कोई संबंध के आधार पर, लेकिन कोई भी संबंध मिस नहीं होना चाहिए। कई बार कई लोग सोचते हैं कि बाबा को बच्चा कैसे समझे, उसको तो माता पिता समझा है, उसको प्रियतम कैसे समझे, हम तो मेल हैं, भाई है ना। तो इसीलिए बाबा कहे अगर कोई भी संबंध का रस नहीं लिया होगा तो भी 108 की माला में नंबर नहीं लगेगा। यहां तक बाबा ने कह दिया एक अव्यक्त मुरली में कि 108 की माला में जिसको आना है वो सर्व संबंधों के सुख का रस अनुभव करते हैं बाबा से। तो ऐसी प्रीत हो जो एक एक संबंध की प्रीत, एक एक संबंध का प्यार बाबा के साथ का, वो हमें उस सुख का अनुभव कराए, है ना, जिसको कहा गया अति इंद्रिय सुख का अनुभव। इसलिए उसको स्वीट साइलेंस कहा कि जहां हम बाबा के साथ सर्व संबंधों में सुख मिलता है तो वो सुख का रस लेते हैं, लेकिन जब उसकी प्रीत में हम होते हैं तो आनंद का रस मिलता है।
तो सुख का रस भी लेना है, आनंद का रस भी लेना है, इसलिए उसको स्वीट साइलेंस कहा। तो प्रीत ऐसी हो, उसको ही मन का मीत बना दें हम, तो मन इधर उधर जाएगा नहीं। क्योंकि मन के भटकने के स्थान कौन से हैं? या संबंध है या इच्छाएं हैं। तो इसीलिए जब बाबा से हमारे सर्व संबंध है, तो वो संबंध में हम उस सुख का रस ले, उसके साथ में आनंद का रस ले, तो उसको मन का मीत बना दो, तो मन वहीं जाएगा और कोई संबंधों में जाएगा नहीं। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को पहले ही बता दिया है कि दुनिया के सारे संबंधों में सुख की प्राप्ति कम, दुख की प्राप्ति अधिक होती है। कुछ दिन सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे एक दूसरे के संस्कार टक्कर खाने लगते, तो क्या होगा? दुख की अनुभूति होगी। तो इसीलिए बाबा को अपना सच्चा मीत बना दे, मन का मीत, तो मन उधर ही बार बार जाएगा और तब अंदर में खुशी के गीत गाने शुरू करेंगे। कितना आनंद आएगा। तो जब व्यक्ति खुशी में होता है तो वो गीत गाना स्वाभाविक हो जाता है, तो वो गीत गाना शुरू करो। और यथार्थ रीत योग की या अशरीरीपन के और जाने की यही विधि है कि जब मन का आकर्षण इस देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, देह के धर्म से निकल आए। जब कहते हैं देह सहित, बाबा भी कई बार कहते देह सहित देह के सर्व धर्म। गीता में भी इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन को सर्व धर्म परित्यज। देह के कितने धर्म हैं? हाँ, देह के कितने धर्म हैं? यहां बाबा ने हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अगर भगवान ने अर्जुन को कहा सर्व धर्म परित्यज, तो उस समय तो हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं। तो देह के कितने धर्म हैं? जितने भी रिलेशन है वो तो संबंध हो गया ना, देह सहित देह के सर्व संबंध। फिर धर्म, हाँ, धर्म कितने हैं हमारे? देह के धर्म कितने हैं? कौन से 4 धर्म हैं? इस समय कलयुग के अंदर या कलयुग के अंतिम समय में देह के धर्म छोड़ने के लिए कहा है। 5 विकार अलग चीज है, वो धर्म नहीं है। हाँ, जो रोल्स है, पुराने स्वभाव संस्कार। बाबा की कुछ समय की मुरली में याद आता है, साकार मुरली अभी थोड़े दिन पहले ही चली पीछे, जिसमें बाबा ने कहा एक है गृहस्थ धर्म, एक है गृहस्थ आश्रम। सतयुग में गृहस्थ धर्म नहीं होता है, सतयुग में गृहस्थ आश्रम होता है। द्वापर के बाद गृहस्थ धर्म बना है ना। तो देह सहित देह के सर्व धर्म को भी छोड़ना है। सर्व धर्म परित्यज अर्जुन को कहा कि गृहस्थ धर्म उसको भूलो। दूसरा धर्म कौन सा? पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म,
भाई कहते हैं ना, भाई हमारे पिता के प्रति मेरा ये पुत्र धर्म है, ये पुत्र धर्म मुझे निभाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पति, ये सारे जो देह के धर्म है, अर्थात जिसको जिम्मेवारी समझा, मातृधर्म, पितृधर्म, है ना, ये सब धर्म परित्यज। तब अर्जुन ने जब सर्व धर्म परित्यज किया, तब कहा अब मैं नष्टो मोहा बन गया, क्योंकि तब तक नष्टो मोहा नहीं बन सकते। देह के संबंधों से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के धर्मों से अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए कहा कि अब सारे धर्म मेरे बाबा के साथ, पितृधर्म भी बाबा के प्रति, है ना, सब बाबा के साथ, सर्व संबंध जब बाबा से जुड़ा तो सारे धर्म उससे जो कनेक्टेड है वो भी बाबा के साथ हो गए मेरे। हाँ, माना मेरी जिम्मेवारी, कहते हैं ना भाई मेरी जिम्मेवारी है, मेरे माता पिता की मेरी जिम्मेवारी है। जब भाई कहता है कि भाई मेरे माता पिता की जिम्मेवारी है, ये धर्म है, मेरा पुत्र धर्म है, तो पहले कहेंगे पहले मेरा पुत्र धर्म मैं निभा लेता हूं, पीछे बाबा की सेवा करूंगा। तो सेकंड नंबर बाबा हो गया ना, पहला नंबर क्या हो गया? धर्म हो गया। भाई मेरा धर्म है, समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा सर्व धर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में तुम आओ। ये सारे धर्म को छोड़ना होगा। तो बाबा के साथ जब हमारा सर्व संबंध होता है, तो सर्व संबंध माना सर्व धर्म हमारा बाबा के साथ। हर एक बात की जिम्मेवारी, कर्तव्य को हो, जिम्मेवारी को हो, ये बाबा के प्रति मेरी प्रथम है। तब उसका सुख का रस ले सकेंगे, तब उसका आनंद का रस ले सकेंगे, जिसको अति इंद्रिय सुख का अनुभव कहा जाता है। और वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव, यही स्वीट साइलेंस का अनुभव, वो रस जो मिल रहा है, उसको स्वीट साइलेंस कहा जाता है ना? फिर तीसरा है डीप साइलेंस। डीप साइलेंस का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखता की अवस्था या विदेही स्थिति जरूरी है। अब ये समझने की बात है, विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है? विदेही या अशरीरी में कोई अंतर है? क्या अंतर है? देह में रहते हुए देह को भूल जाएंगे। कैसे भूलेंगे? देह में रहते देह को कैसे भूलेंगे? हाँ, सार स्वरूप की स्थिति रहेंगी। वो तो देही अभिमानी हो गया ना। और सूक्ष्म शरीर से और हाँ जी, आत्मा समझो। और हाँ बोलो। हाँ, विदेह राज जमनक थे, तो सब चीजों में रहते हुए
लगाव नहीं। अच्छा, और अशरीरी माना? विदेही का अनुभव करने के लिए जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, श्रेष्ठ स्वमान, उस स्वमान में स्थित होना। तो ये जो देह का भान है ना, विदेही होना आसान हो जाएगा। बार बार जो देह के भान में मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो ये रोल्स है आपके, उस रोल को समाप्त करने, उस कॉन्शियसनेस को समाप्त करने के लिए जो स्वमान है, ये हमें विदेही बनाएगा। जब हम ये सोचते हैं कि भाई मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान का जो स्वरूप है वो कैसे लाइट और माइट का स्वरूप है ना? तो ये देह के रोल से अपने आप को डिटैच कर सकेंगे। कर्म करते हुए जब ये स्वमान लेते हैं कि मैं विघ्न विनाशक हूं, या मैं कोई भी स्वमान ले लो आप, तो कर्म जरूर करेंगे लेकिन डिटैच होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो अंतर्मुखता का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी, हमारा मुख बाहर से अंदर की ओर, उस श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को स्थित करें, जहां सारी इंद्रियां भीतर हो जाए, है ना? अंतर्मुख इसीलिए कहा गया कि मुख के ऊपर ही सारी इंद्रियां अधिक है। सोचने की, देखने की, सूंघने की, बोलने की, सुनने की, ये सारी फेस पर है ना। तो अंतर्मुख माना ये इंद्रियां बाहर का जो रस ले रही है उसके बदले अंदर हो जाए। और अंदर में फिर क्या करना है? तो कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के उसकी डीपनेस में जाए, उसकी गहराई में जाए। उसको कहा डीप साइलेंस, जहां उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के, शुरू शुरू में जैसे दादियां सुनाती थी कि बाबा ने अभ्यास कराया कि मैं चतुर्भुज हूं, तो चतुर्भुज के संस्कार हमारे जागृत होने लगते। जब वो समझते थे चतुर्भुज हूं, तो उनके अंदर कभी ये नहीं आया कि ये काम मैं कैसे करूं। चतुर्भुज माना दोनों संस्कारों को इमर्ज करना। तो कोई भी कार्य के लिए ये जो कमजोरी आ जाती थी, वो कमजोरी समाप्त हो जाती थी और शक्ति आ जाती थी। वो कर्म करने की भी शक्ति आती थी। तो स्वमान से जो संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार, उस स्वमान के, उस संस्कार को हम जागृत कर सकते हैं। जिस तरह से कोई विचार बार बार मन में लाओ, ये तो मैं नहीं कर सकती हूं, डर लगता है, डर लगता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो वो संस्कार जागृत हो गए ना। जब वो संस्कार जागृत हो गए, उसके बाद भी अगर किसी ने फोर्स दिया करो, करने गए, वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। कहा देखा, मैंने कहा था ना, मेरे से नहीं होता है। सोच सोच करके वो संस्कार जागृत किए। इसी तरह बाबा हम बच्चों को स्वमान क्यों लेने के लिए कहते हैं? आज सुबह का भी स्वमान मिला होगा ना। क्या स्वमान मिला? अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। तो सारे दिन ये कर्मेंद्रिय को भीतर की ओर किया, या खाली वो स्वमान को रटते रहे या रिपीट करते रहे? हाँ,
वो नहीं करना है ना? उस संस्कार को जागृत करना है। तो जितना हम सोचते हैं उस विषय में, उतना हम उस संस्कार को जागृत करते, तब उसका रस अनुभव होता है, और वो डीप साइलेंस का अनुभव। तो बाहर का कोई भी आकर्षण हमारी बुद्धि को आकर्षित नहीं करेगा। असंभव है कि बाहर की कोई चीज का आकर्षण हमारी बुद्धि को आकर्षित करे, और विदेही रहना सहज हो जाएगा। जैसे जनक राजा का कहना, विदेही, हर कर्म करते हुए भी विदेही का टाइटल मिला उसको। हाँ, तो विदेही थी ना वो, इसीलिए उसको कह दिया, ये जैसे पहले से ही उसको प्रेरणा दे दी कि अगर रावण उठाकर ले जाए, क्योंकि उनको तो मालूम था ले जाएगा, तो विदेही स्थिति में रहना, तो वो तुझे स्पर्श नहीं कर सकेगा। जितना अंतर्मुखी रहेगी, यानी जितना कोई व्यक्ति रिएक्शन में आता है, तो उतना ही वो कमजोर पड़ता जाता है। लेकिन जितना वो उस विदेही यानी डिटैचमेंट के स्वरूप में रहेगा, उतना वो पावरफुल हो जाता है अंदर से। इसलिए रावण उसको स्पर्श नहीं कर सका, उसको टच। तो पहले से ही उसको अंदेशा दे दिया था कि तुम्हें अभी क्या करना है ना? ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हें अंतर्मुखी होकर क्या करना है, अंतर्मुखी होकर के क्या करना है? तो कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान को जागृत करो, उसके आधार पर उस संस्कार को जागृत करो। और जैसे जैसे उस संस्कार को जागृत करते जाएंगे, बार बार सोचते हुए, तो क्या होगा, उसके डेप्थ में चले जाएंगे, उसकी गहराई में चले जाएंगे, और तब ये डीप साइलेंस एकदम जैसे उसमें स्थित हो गए। और जैसे ही स्थित हो जाते हैं तो कुछ भी आभास नहीं, आसपास क्या हो रहा है उसका भी हमें आभास नहीं होता है। खो जाते हैं उसमें, रमने लगते हैं उसमें सहजता से। तो उसको कहा डीप साइलेंस। और उसके बाद है डेड साइलेंस। अब आ रही हूं ना उस पर। डेड साइलेंस माना जैसे व्यक्ति शव हो जाता है ना, वो हठ योग में शवासन कराते हैं, डेड हो जाओ, है ना, अर्थात अशरीरी। तो ये डेड साइलेंस माना अशरीरी, अशरीरी माना ये शरीर, ये स्वमान, उसका भान भी छोड़ करके आत्मा के लिए परम धाम में, उसको कहते अशरीरी। विदेही में स्वमान है, और उस स्वमान का स्वरूप बनना है, और स्वरूप बनते हुए संस्कार को जागृत करते, जबकि अशरीरी में उस स्वमान से भी परे, स्वमान से भी परे परम धाम में मैं आत्मा अकेली हूं। बिंदु रूप स्थिति में जैसे बाबा और मैं दोनों बिंदी स्वरूप में, बीज स्वरूप में, और कोई इफेक्ट नहीं आ रही है उसके ऊपर, जैसे कि एकदम शरीर से अलग हो गए, शरीर से भी अलग हो गए, स्वमान से भी अलग हो गए। लेकिन आत्मा भरपूर अवस्था बीज रूप में जैसे वहां जाकर के स्थित हो जाती है परमधाम में, तो भरपूरता की स्टेज, संपूर्णता की स्टेज है ना। जिस तरह से साकार बाबा के लिए सभी अनुभव सुनाते हैं कि जब साकार बाबा के पास यहाँ मधुबन में आते थे, बाबा को कोई समाचार सुनाते थे, तो बाबा क्या कहते थे? बाबा जैसे अलग खोए हुए थे, यही बताते हैं ना दादियां।
अलग खोए हुए। ऐसा लगता था बाबा समाचार नहीं सुन रहा है। फिर बाबा से जब पूछते थे, बाबा आपने सुना? तो बाबा कहते थे, हाँ बच्चे तुमने ये कहा ना। सार को बाबा कैच करके बता देते थे। लेकिन बाबा अपने अंदर की उस अशरीरीपन वाली स्थिति में तभी आभास देते थे कि यहां नहीं है। स्वमान में यह आभास नहीं होता है, विदेही में यह आभास नहीं कि यहां नहीं है। वो स्वमान में है ना, लेकिन अशरीरीपन में यह आभास होता है जैसे यहां नहीं है, ये किसी और लोक में है और दुनिया में है। उसको कहा गया अशरीर। लेकिन वो और दुनिया में भी भरपूरता की स्टेज। बाबा का जो लास्ट में अभ्यास अशरीरीपन का चला, उसमें जैसे बाबा अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर करता जा रहा था। अंदर में इतना भरपूर होते जा रहा था कि जो फीलिंग आती थी, जो लोग आते थे बाबा से मिलने के लिए, उस भरपूरता का अनुभव करते थे और क्या कहने आए वो भी कभी कभी भूल जाते थे। इतनी वो भरपूरता का अनुभव होता है। खालीपन नहीं है, डेड साइलेंस में खालीपन नहीं है, नील स्टेज नहीं है जो बाबा ने कहा, लेकिन भरपूरता की स्थिति, जैसे बीज के अंदर सारा वृक्ष जैसे भरपूर है, अंदर समाया हुआ है, इसी तरह मुझ आत्मा के अंदर भी 84 जन्मों का रोल जैसे अंदर में समेट लिया, अंदर में समा गया, जैसे सार स्वरूप हो गए। लेकिन इतना भरपूरता की अवस्था है ना, उसको कहा डेड साइलेंस। बाहर की स्थितियों से डेड, जो आज बाबा ने कहा ना कि पर चिंतन की बात जो चल, कि बाहर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है उसको, ये भी एक पर चिंतन है। एक बार की बात है कि दादी जानकी क्लास करा रहे थे, जैसे बहनें बैठी थी, कुछ बहनें दादी के सामने बैठे थे, तो दादी जब कुछ बोलती है तो लिखने का मन करता है कि ये पॉइंट तो बहुत अच्छी है, किसी को भी सुनाएंगे, है ना। तो लिख रहे थे हम, तो उसी समय दादी ने पूछा, क्या कर रही हो? हमने कहा नोट्स ले रहे हैं। किस लिए? कहा किसी को भी सुनाएंगे। तो दादी ने क्या कहा, ये भी परचिंतन है, ये भी परचिंतन है कि ये नोट्स मैं ले रही हूं किसी को सुनाने के लिए। देहधारी दादी की सूक्ष्मता देखो, गहराई देखो इसमें, कि नोट्स ले रहे हैं तो मेरे ग्रहण करने के लिए, मेरे लिए ले रही हूं। ये कहना चाहिए था कि मैं अपनी धारणा करूंगी उसके आधार पर और उसके अनुभव में जाऊंगी। अगर ये नोट्स ले रही हूं कि किसी को सुनाऊंगी, तो ये भी परचिंतन है। आज की जो बाबा की मुरली की पॉइंट थी, उसके हिसाब से ये भी परचिंतन है। कितनी सूक्ष्मता है, कितनी महीनता है इसके अंदर, इस बात के अंदर कि नहीं, मैं ऐसा उसको धारण करूं कि मेरे अंदर के वो वाइब्रेशन से दूसरों को भी समझ में आए। तो उसको कहेंगे कि हाँ, मैंने अपना अभ्यास किया उसके ऊपर, उस पॉइंट को मैंने जीवन में धारण किया। मैं अपनी धारणा के लिए ये पॉइंट लिख रही हूं, ये नोट्स ले रही हूं। हम लिख देते हैं, बाद में कभी टाइम मिलता ही नहीं उसको खोल करके देखने का। नहीं, ये किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं पहले उसको ग्रहण तो करूं, उसका अनुभव तो करूं, उसको महसूस करूं, उसकी गहराई में जाऊं और उसका जो रस है उसका अनुभव करूं।
तो इसीलिए कहा अशरीरी माना ही उस परम धाम की संपूर्णता की जो अवस्था है, भरपूरता की जो अवस्था है, जहां हमें कोई प्रकार से ये देह याद ना आए, उसका अभ्यास, जो गुम हो जाना, जैसे कहा बाबा गुम हो जाते थे बीच बीच में, और ऐसे गुम हो जाते थे जैसे बाबा यहाँ है ही नहीं। और बाबा अगर चलता भी था तो दादियों को महसूसता ये होती थी जैसे बादल की तरह हल्का होकर के कोई चला गया, जैसे हल्केपन का अनुभव। इतने वाइब्रेशन पावरफुल होते थे बाबा के। तभी तो अंतिम समय शरीर छोड़ा तो एक सेकंड में देह से अलग हो गया। बाबा ने कहा इतने बच्चे होते हुए भी किसी की खेच नहीं हुई, किसी की याद न आई, किसी की स्मृति न आई, तो उसको कहते हैं अशरीरी। जहां हमको ये शरीर में है इसका भी एहसास नहीं है, जैसे एक फरिश्ते के रूप में हम चल रहे हैं। ये जो हमारे यज्ञ के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल आरंभ हुआ था, वो उसी लक्ष्य से आरंभ किया गया था कि बड़ी दादी जी को 76 में जब वर्ल्ड टूर करके आई थी दादी, विदेश यात्रा करके आई थी, तो उस समय दादी जी जब सुना रही थी क्लास में अपना अनुभव, तो कहा चारों ओर दुनिया में बहुत दुख अशांति है। उस समय ये फीलिंग आई थी दादी को 76 में। और कहा मधुबन से हमें दिन में कुछ समय खास निकाल करके उन आत्माओं को सकाश देना चाहिए। तब ये ट्रैफिक कंट्रोल फिक्स किया गया कि भाई 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, ये ट्रैफिक कंट्रोल को फिक्स किया गया कि उस समय जैसे विश्व की आत्माओं को सकाश। तो बहुत दुखी है, और सचमुच अभी तो समय ऐसा है, बहुत दुखी है, सचमुच बहुत दुखी है। उनको कुछ योगदान देना जरूरी है ना। उसके बाद दादी को संकल्प आया 90s में कि नहीं, हर घंटे 1 मिनट डेड साइलेंस हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। अभ्यास करो कि हर घंटे, तो हर घंटे का जो ट्यून बजता है 1 मिनट का ट्यून, कि हर घंटे 1 मिनट डेड साइलेंस, अशरीरी हो जाओ। ये प्रैक्टिस करें हम, और जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ये प्रैक्टिस ही अंत में काम आएगी। ये प्रैक्टिस हमें खींचेगी। इसीलिए ये हर घंटे वाली सिस्टम शुरू किया था कि हर घंटे 1 मिनट डेड साइलेंस, अशरीरी हो जाओ। मैं आत्मा बीज हूं परम धाम में, अपने आप को विजुअलाइज करो, देखो, और उस स्वरूप में 1 मिनट के लिए आ जाओ। शुरू में जब ये शुरू हुआ तब तो बहुत अच्छा लगता था, हर कोई 1 मिनट के लिए जैसे एकदम अशरीरी हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसका जो है स्वरूप चेंज हो गया। अब फिर से हमें उस स्वरूप में वापस जाना है कि हर घंटे 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाओ, एकदम उस भान से समाप्त, अपने आप को उस बीज स्वरूप में, भरपूरता की स्थिति में, संपूर्णता की स्थिति में स्टैब्लिश कर दो, स्टेबलाइज कर दो, स्थित कर दो। और 1 मिनट में भी उसका बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे। और ये प्रैक्टिस जितनी हमारी बढ़ेगी, बाबा की जो लास्ट सीजन की मुरली थी, लास्ट सीजन की अंतिम मुरली थी, तो उसमें बाबा ने इसीलिए कहा कितनी बार करो अभ्यास, 12 बार करो, है ना। 12 बार क्यों करने के लिए कहा, ताकि उस अशरीरीपन की स्थिति में हम बहुत सहजता से चले जाए और उसमें स्थित हो जाए, उसका
रस जितना मिलता जाएगा, उसका अनुभव जितना बढ़ता जाएगा, उतना हमें धीरे धीरे बेहद की वैराग्य वृत्ति सहज आ जाएगी। तो उसको कहा डेड साइलेंस, अशरीरीपन की स्थिति। तो विदेही और अशरीरी, एक है डीप साइलेंस, एक है डेड साइलेंस। डेड साइलेंस माना नील नहीं, लेकिन डेड साइलेंस माना भरपूरता की अवस्था, संपूर्णता की अवस्था। मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में हूं। ठीक है? तो चारों साइलेंस की अवस्था ठीक। हाँ, देही अभिमानी का मतलब है कि हम कर्म में है, देह में है। जैसे आत्म अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनना। तो आत्म अभिमानी होकर के फिर जब देह में आते हैं कर्म करने के लिए, तो वो सातों गुणों का प्रवाह हर कर्मेंद्रिय के द्वारा जाना चाहिए, उस कर्म में समाना चाहिए। जिस तरह देह अभिमान किसको कहा गया? देह अभिमान का मतलब है कि कोई न कोई विकारों का प्रवाह, या अभिमान का प्रवाह, या गुस्से का प्रवाह, या ईर्ष्या का प्रवाह कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म में जाता है। इस तरह से देही अभिमानी का मतलब है कि जो आत्मा के सातों गुणों को हमने अनुभव किया, उसके प्रभा मंडल में हम अपने आप को स्थित किया आत्माभिमानी समय, फिर जब कर्म में आए तो वो सातों गुणों का प्रवाह हर कर्मेंद्रिय के द्वारा फैलना चाहिए। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं बहुत शांति से, तो कितना प्यारा लगता है, कहेंगे कितनी मृदु भाषा है, जैसे चारों ओर वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं। तो देही अभिमानी उसको कहा जाता है कि आत्मा के सातों गुण, और विदेही माना स्वमान के अंदर स्थित होकर के वो संस्कार जागृत करके उसका प्रवाह चारों ओर फैलाना। तो ये अंतर है, देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी। फिर बाबा के साथ सर्व संबंध, स्वीट साइलेंस का अनुभव करने के लिए, फिर विदेही, और फिर डेड साइलेंस माना अशरीरी। अलग अलग समय अलग अलग का अनुभव करो, तो उसमें आपको बहुत आनंद आता रहे, नवीनता रहेगी, बोर नहीं हो जाएंगे। अगर मैं एक चीज कह दूं, आप उसी में चले जाने का प्रयास करेंगे, कुछ समय के बाद बोर हो जाएंगे, नीरसता है। जैसे कहा ना, ट्रैफिक कंट्रोल किया तो क्या हुआ, शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, फिर अभी एक क्या हो गया, वो लकीर के फकीर जैसे हो गए। हाँ, कई बार कई लोगों को तो हमने देखा कि ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो उसमें भी नींद आ जाती है, ना। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल में नींद आ जाती है, और 1 मिनट में, है ना। हाँ, अभी क्यों बजा, ऐसा लगता है कईयों को तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे, क्योंकि स्टेज आत्मा से ही तो शुरू होती है ये सब, है ना। अभ्यास जरूरी है, इसीलिए तो अभ्यास जरूरी है। नहीं, स्थित प्रज्ञ वो स्वमान में, जैसे विदेही में आता है ना, कि स्थित प्रज्ञ माना बाहर की बातों का प्रभाव नहीं पड़े हमारी बुद्धि के ऊपर। ठीक है जी, एक मिनट, शरीर और हाँ, विदेही का मतलब है कि यहाँ है हम, तो इसीलिए कहा उस देह के भान से डिटैच है। जैसे कहा ना, जनक राजा का मिसाल है, थे यहाँ पर, लेकिन उसका अटेंशन टोटल उस देही आत्मा के ऊपर था।
नहीं, सेम नहीं है। अशरीरी माना तो जैसे कोई डेड हो गया ना, शरीर छोड़ दिया तो अशरीरी हो गया ना। नहीं, विदेही माना देह में है। जैसे देही अभिमानी, देही अभिमानी किसको कहा जाए? देह में रहते हुए। तो विदेही माना उस स्वमान में स्थित, माना बहुत ऊंची स्टेज में आ गए। लेकिन जैसे देही में देह का ये तो है, एहसास है कि मुझे अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराना है, सातों गुणों में के प्रवाह से हमें कर्म कराना है। देही माना क्या हुआ कि उस शरीर द्वारा मैं आत्मा करावनहार, शरीर की इंद्रियां करनहार है, उसके द्वारा कराना है, राइट। तो उसके भान से परे नहीं हुए ना, कराना है। इसी तरह से विदेही माना उस श्रेष्ठ स्वमान में अगर स्थित होकर के मुझे कराना है, कर्म करना है, लेकिन उस श्रेष्ठ, वो दैहिक भान जो है उससे परे अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर, वो है आत्मा के साथ गुणों में स्थित होकर के करा रहे हैं। लेकिन ये है स्वमान में स्थित होकर के कराना। ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, बाबा के बच्चे हैं। इसलिए मुझे जिस तरह से बाबा कहते थे ना, साकार में जब थे तो गुलजार दादी हमेशा अनुभव सुनाती थी। तो गुलजार दादी कहते थे कि बाबा हम बच्चों को, हम सारे हॉस्टल में थे छोटे बच्चे, तो बाबा माताओं को जो संभालने वाली थी उनको भी कहते थे इनकी संभाल बच्चे के रूप में नहीं करना, ये ठाकुर है मेरे, है ना। तो बाबा इस रूप में देखता था कि ये बच्चे ठाकुर है, पूजनीय है ना, इसलिए मुझे उसकी संभाल करनी है। तो उस रूप से बाबा ने संभाल किया उन सब छोटे बच्चों की, 350 बच्चों के प्रति बाबा का ये भाव। इसी तरह आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, ये ठाकुर है मेरे, उस रूप से मुझे उसकी भी संभाल करनी है। तो कितनी ऊंची बात हो जाती। तो परवरिश में कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाव आ जाता है कि नहीं? ठीक है, जागृत हो गए है ना। सब्जेक्ट ऐसा था तो हाँ, बहुत अच्छी बात। वो समझाना पड़ेगा उनको, अभ्यास में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, है ना। ठीक है, कौन सा? नहीं, बिंदु में फिर भी आप बिंदु स्वरूप के संकल्प चलाएंगे, लेकिन ये तो एक भरपूरता की स्थिति, कोई संकल्प भी नहीं, लेकिन एक भरपूरता की फीलिंग में है। बीज माना सार स्वरूप है एकदम। चलेगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अपने स्वधर्म में स्थित हूं, तो ये चलेगा संकल्प, फिर भी वो बिंदु रूप है। जैसे किसी बात को बिंदु लगा दिया, लेकिन उसके बदले में कुछ और सोचो। बाबा ने जैसे नहीं संडे की मुरली में कहा कि कई लोग कहते हैं हमारे लिए योग बड़ा मुश्किल, मेहनत लगती है, कि आज से हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अगर वो स्थान रिक्त रहा तो वायुमंडल में जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, वापस आ जाएगी।
बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तजकर, उड़ो अब बिंदु बनकर। तो दीदी को थैंक्स करते हैं बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए। शुक्रिया, आभार।